अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम कॉइन के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे और उसके फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही होगा कि एन सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू आर एन माइनस आर। सो वेयर एन इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आर क्या होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम, और पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू होता है पी के ऑपोजिट यानी नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, या तो फिर आप बोल सकते हैं 1 - p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी बोल सकते हैं आप उसको। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे NCR जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है, NCR निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं आप। सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। सो आपको इतनी सी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि NCR क्या होता है। सो एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है NCR P रेज टू R Q रेज टू N माइनस R। उसमें आप NCR कैसे निकालेंगे। सो NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस R फैक्टोरियल। ओके, सो अब हम गेट के क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन अनबियस्ड कॉइन इज टॉस्ड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया गया है कॉइन को। फिर दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ हेड अपीयर्स एट द 10th टॉस इज। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे क्वेश्चन को देख के, तो नहीं, आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। आपको n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं रख देना है, आपको देखना है क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ हेड अपीयर्स एट 10th टॉस, मतलब 10 आपने टॉस को 10 बार उछाला है, उसमें से आपका कितनी बार हेड आना चाहिए, 4 बार हेड आना चाहिए, 4 टाइम्स हेड आना चाहिए आपका। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हम पहले सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं। अपने पास बेसिकली फार्मूला क्या है, एन सी आर पी रेज टू आर क्यू रेज टू एन माइनस आर हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको पता है कि एन की जगह हम 10 रख देंगे क्योंकि 10 में से हमें 4 बार हेड चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10C4 आप नहीं लिखेंगे, 10C4 लिखेंगे आप इस मेथड के अनुसार तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या होगा कि पहले 9 में से आपका 3 बार जो है वो हेड आना ही चाहिए, यानी आने ही वाला है, तब जाके 10th कॉइन में आपका 4th टाइम हेड आएगा। सो NC3 लेंगे हम, यानी N9C3, यहाँ पे आएगा 9C3। पी मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 रेज टू आर मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आएगी 3, क्योंकि NC3 है तो 1/2 रेज टू 3 और 1/2 रेज टू 3, और बाकी कितनी बार बचा, 6 बार, तो 1/2 रेज टू 6। ओके, सो यहाँ पे 1/2 9C3 मतलब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या होगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डायरेक्टली कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2, मतलब 2 से 2 गया तो यहाँ पे आएगा 4। ओके, सो आप जल्दी से जल्दी इसको कट शॉर्ट कर लेंगे, या तो फिर आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल मतलब 3 यहाँ पे है, 3 से 3 गया आएगा 9। सो आपका फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे इसको आप अलग कर दीजिए, 1/2 रेज टू 2 को अलग कर दीजिए तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 रेज टू 5। ओके,
सो आपका फाइनली क्या होगा, ये 4 और ये 4 भी कट हो जाएगा, तो फाइनली आपका आएगा, फाइनली आपका इक्वेशन आएगा 21/256। ओके, 21/256 आएगा। आप कट शॉर्ट करेंगे तो फाइनली आपका इक्वेशन ये आएगा। सो 21/256 वुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.082 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आएगा आंसर। ओके, सो हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। 10 में से 4 4th टाइम हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 9 में से 3 बार हेड आएगा ही आएगा। सो 9C3 1/2�3 और 1/2�6। इसको आप सॉल्व करेंगे, कट शॉर्ट करके आंसर लाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 21/256 विच वुड बी इक्वल टू 0.082। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे, जो गेट EC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन गेट which is asked in gate. So consider a sequence of tossing a fair coin where the outcome of tosses are independent. मतलब कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर 3rd टाइम इन 5th टॉस इज, मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि 4 बार ही आपने टॉस किया था। ओके, तो 4 बार टॉस किया था, उसमें से आपके क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि 4 में से 4 बार आपने टॉस किया तो आपका 2 बार हेड आया, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4C2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4C2 1/2⁻² और 1/2⁻², ये हमने फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट की है। हर क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2⁻², टोटल हो जाएगा 1/2⁻4। ये 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 फैक्टोरियल ऐसे डायरेक्ट कट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल चला जाएगा, फिर ये 2 से चला जाएगा 2 तो बचेगा 2। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा 6/16। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, हम इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं कि 4C2 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ये 1/2 का पावर 4 मतलब 1/16 आएगा, मतलब ये 1/16 तो सही था यहाँ पे। तो 1/16 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर दिया, तो 2 फैक्टोरियल के जगह हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। सो 4 3 ज़ा 12/2 वुड बी 6। सो 6/16 आएगा हमारा आंसर। सो 6/16 मतलब क्या आएगा यहाँ पे 6/16 को हम कट शॉर्ट करेंगे तो 3/8 आएगा, 3/8। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला हमें पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की ही प्रोबेबिलिटी है, तो हम इंटू 1/2 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 3/16। ओके, जो 3/16 आपका कौन सा ऑप्शन है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमने पहले भी करेक्ट ही किया था। सो सॉरी गाइज फॉर वेस्टिंग दिस 2 मिनट्स। सो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर आएगा 3/16। सो आप ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो लेट्स सी वन अनदर न्यूमेरिकल। अ फेयर कॉइन इज tossed independently 4 times. The probability of the event, the number of times head shown up is more than the number of times tail shown up. So यहाँ पे क्या दिया है, 4 बार आपने टॉस किया हुआ है, तो 4 बार आपने टोटल टाइम टॉस किया हुआ है। ओके, सो कॉइन को 4 बार टोटल आपने टॉस किया है। फिर क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द नंबर ऑफ टाइम हेड शोन इज ग्रेटर देन द टेल शोन। ओके, सो आपको क्या करना है, फाइंड किसके लिए करना है, NCR जो होता है। सो आपका R फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है कि वो
टेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली 4 में से 3 इवेंट में उसको आना ही पड़ेगा और टोटल वो 4 इवेंट में भी आ सकता है। सो 3 और 4 के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। सो NCR मतलब 4C3 1/2 1/2 प्लस 4C4 1/2 ओके। सो 4C3 क्या आएगा, 4C3 आपका अल्टीमेटली आएगा 4, 1/2 ही है यहाँ पे, सो हम कर देंगे 1/16 प्लस 4C4 मतलब 1 और ये 1/16। ओके, सो फाइनली आपके पास क्या आएगा 4/16 प्लस 1/16 विच इज इक्वल्स टू 5/16। ओके, सो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। So let's see one another question. A coin is tossed 4 times. What is the probability of getting heads exactly 3 times? So ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक तो यहाँ पे दिया हुआ 4 बार टॉस होगा मतलब N4 हो जाएगा, NC4C उसमें से क्या बोला एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड आए तो 4C3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा 1/2 और जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1/2 सो आपका 4C3 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था कि 4/C3 क्या होता है, 4C3 क्या होता है 4 होता है, फिर 1/2 सो 1/2 इसका आंसर आएगा 4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। सो 4 कट हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास आंसर बचेगा 1/4। ये इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप देखते ही क्वेश्चन को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। एक और बार समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 टाइम्स टॉस किया हुआ है, सो हमने n की जगह 4 रख दिया और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट हेड्स इज इक्वल 3 टाइम्स, एग्जैक्टली 3 टाइम्स दिया हुआ है। सो हेड की प्रोबेबिलिटी हम 3 टाइम ले लेंगे तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ओनली 1 टाइम, सो 1/2 इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 4C3 मतलब आपको पता ही है कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, सो बचेगा 4। यहाँ से हमने इसलिए डायरेक्टली लिख लिया 4 और 1/2 है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 मतलब 1/4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। सो 4 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर बचेगा आपके पास 1/। सो गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ताकि आपको ये टॉपिक में कोई डाउट ना रहे। सो अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली हेड इज लेस देन दैट ऑफ टेल इज डैश, मतलब हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन होगी टेल से। सो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अगर कॉइन 8 टाइम टॉस हो रहा है तो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक में या मेरे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, सो कमेंट बॉक्स में आप हमेशा पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच गाइस।